आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सकें, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। अपनी सूची से हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति का असली मकसद जो है सेवा है। राजनीति में जो लोग आते हैं उनका मकसद यही होना चाहिए। ये सही है कि काफी हद तक ये बदल चुका है, लेकिन हम एक बार फिर उसको बदलना चाहते हैं और एक नई राजनीति सामने लाना चाहते हैं। ये हमारा संदेश है। हमारी सूची में कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बार बार चुनाव लड़े हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हो सकता है बाहर से भी हैं, तो एक मिक्स्ड लिस्ट है। आपने आयाराम गयाराम की बात की, ये हर चुनाव में हमने देखा है, हर पार्टी में देखा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, वहां चले जाएंगे। ये बहुत होता है, हर चुनाव में होता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा संघर्ष है वो एक ऐसा संघर्ष अभी इन परिस्थितियों में है जबकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जब हमारे साथी जाते हैं दुख होता है, प्रयास रहता है कि साथ रहें, लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय करते हैं कि किसी और पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो एक तरह से हमें लगता है कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे वो पीछे हट गए। क्योंकि हमारा संघर्ष एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, एक विचारधारा का संघर्ष है, और इसमें हमें मजबूती की जरूरत है, साहस की जरूरत है। हमारा जरूर ये एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये भी है कि हमारी पार्टी मजबूत बने। हमारा लक्ष्य ये भी है कि जो प्रत्याशी लड़े वो ज्यादातर जनता के मुद्दों पर लड़े। आपने कहा कि हम विकास की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। हमारा प्रयास, और हमने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा है, हम एक नकारात्मक कैंपेन नहीं करेंगे, हम एक सकारात्मक प्रचार का पूरा कैंपेन करेंगे। हम चाहते हैं कि सकारात्मक बातें हों, भविष्य की बातें हों, विकास की बातें हों, महिला सशक्तिकरण की बात हो, जो अत्याचार है उनको रोकने की बात हो, दलितों को आगे बढ़ाने की बात हो। हम चाहते हैं कि पूरा जो उत्तर प्रदेश का समाज है उसको एक समान दृष्टि से देखकर उनको आगे बढ़ाया जाए। जो प्रदेश की समस्याएं हैं उनको हल किया जाए ताकि प्रदेश आगे बढ़े। देखिए, आप 80 और 20% की बात करते हैं। रोजगार, जितने नौजवान यूपी में आज बेरोजगार हैं उनका प्रतिशत क्यों नहीं गिना जा रहा है? क्या वो जरूरी नहीं है? क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या चुनाव में उनके रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए? जितने नौजवान
तमाम परीक्षाएं दे चुके हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कई ऐसे नौजवान हैं जो 2-2, 3-3 बार परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, वो कट ऑफ चेंज हो जाता है। उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? जिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? जब चुनाव है तो चुनाव का मतलब क्या है? राजनीतिक पार्टी जनता के लिए कर क्या रही है और आगे भविष्य में करना क्या चाहती है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा ठोस विचार है कि इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, इन्हीं मुद्दों को आगे लाना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।